बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपको पता है कि पूरी दुनिया से डेलीगेशन पहुंच रहा है और वो ईरान में पहुंचा है। वहां पर आयतुल्लाह अली खामनाई की आखिरी रस्मात, नमाज जनाजा, तमाम चीजें वहां पर हो रही हैं। अब आज आपको पता है कि सबसे बड़ा खतरा ये था, क्योंकि इसराइल को लोकेशन भी पता है। आज बड़े जर्नैल भी बाहर निकल कर आए, बड़े लोग, ईरान के ऑफिशियल्स एक ही जगह पर जमा हुए हैं। और स्नेरियो यहाँ पर यह हुआ है कि कतर से लेकर, पाकिस्तान से लेकर, जॉर्जिया से लेकर, रशिया, चाइना, पूरे वर्ल्ड से तमाम लोग डेलीगेशन, हाई लेवल के डेलीगेशन इस वक्त आया है। और आज हुआ क्या है, आज बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल हुई है। इसराइल का बड़ा प्लान था कि किसी तरह अटैक किया जाए। और आपको पता है कि लॉरा लूमर, उसने तो बड़ा क्लियरली, वो तो कहती यही काम करने के लिए उसको रखा हुआ है। उसको कहा गया कि आप अटैक करें। अब सिनेरियो यहां पर यह पैदा होता है कि जो आज ईरान ने धमकी दी है, ये असल में आज बड़ी लेवल की धमकी थी। हुआ ये कि इसराइल को क्लियरली पैगाम गया कि अगर आज उन्होंने अटैक किया तो आलमी जंग छिड़ जाएगी इसराइल के खिलाफ। ये इसराइल के लिए सबसे ज्यादा, सबसे तबाहकुन, सबसे खतरनाक मामला होगा, क्योंकि यहां पर ईरान पर अटैक नहीं होना, यहां पर वो डेलीगेशन सारी दुनिया से आए। देखिए, प्राइम मिनिस्टर्स आ रहे हैं, स्पीकर आ रहे हैं, प्रेसिडेंट आ रहे हैं, पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं, सारा वर्ल्ड आ रहा है। और इस सारी सूरत हाल के अंदर इस वक्त अफगानिस्तान की लीडरशिप आई है, इंडिया से आए हैं ऑफिशियल्स, तमाम के तमाम लोग आए हैं। तो यहां पर अगर अटैक होता है, अमेरिका और इसराइल को छोड़कर, इन्होंने किया गया है, ईरान ने सबको इन्वाइट किया है, सारी दुनिया को इन्विटेशन भेजा है। जो जो आ सकता है वो आ रहा है, जो नहीं आ रहा वो नहीं आ रहा। लेकिन इसराइल, अमेरिका के अलावा पूरी दुनिया से लोग यहां पर इस वक्त आ रहे हैं। और यहां इसराइल को बताया गया, ईरान ने बताने के बाद पहले काम ये किया कि उन्होंने हाई अलर्ट किया, सारे डिफेंस सिस्टम इंस्टॉल किए, पूरी प्रोटेक्शन की। उसके बाद ये सूरत हाल पेश आई कि उन्होंने इसराइल को बड़ा क्लियर पैगाम दे दिया है कि अगर ये आज हुआ, वो तो अटैक करेंगे, सो करेंगे, चिथड़े उड़ा देंगे। लेकिन असल मसला ये था कि उन्होंने जो पैगाम दिया है कि अगर ये होता है तो जाहिर सी बात है फिर एक आलमी जंग छिड़ जाएगी इसराइल के खिलाफ। आज इसराइल चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता, चाहे जो मर्जी हो जाए, अमेरिका रोके ना रोके, फेवर करे ना करे, दुनिया के अंदर जो मर्जी सिचुएशन हो जाए, लेकिन आज इसराइल कुछ भी नहीं कर पाएगा। और ये वो रियलिटी है जिसको जितनी जल्दी कोई समझ ले उतना उसके लिए बेहतर है। अमेरिका को ये बात कभी जिंदगी में हजम नहीं होगी कि उनके साथ ये जो मसला हुआ है वो किस लेवल का है। और ये सारी जिंदगी ये बात याद रखिएगा, वो याद रखेंगे। ये कभी भी नहीं हो सकता कि वो इस बात को उम्र भर, कभी जिंदगी में कुछ ऐसा हो जाए कि वो भूल जाएं। ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो इस बात को कभी भूल सकते हैं। ये बात अमेरिका को अच्छी तरह मालूम हो चुकी हुई है कि अटैक का अगर इन्होंने फैसला किया तो उसके बाद क्या होगा। देखिए, असल मसला यहाँ पर यह है कि इस वक्त सारी दुनिया से जो डेलीगेशन पहुंचा है, उसके बावजूद ईरान इतना तगड़ा है कि वो अकेला लड़ाई कर सकता है। देखिए, तकरीबन 1 करोड़ लोग इस वक्त इस पूरी सूरत हाल में शामिल हैं। सो आप यहां से अंदाजा कर लें कि अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो या तमाम जगह हो, आज क्या हुआ है कि आज ईरान के स्पीकर के हवाले से जो बात सामने आई है वो बड़ी दिल दहला देने वाली है। उनके बारे में पता ये चला है कि उनसे इसराइल इतनी नफरत करता है, इतनी नफरत करता है, इतनी नफरत करता है कि जितनी वो आयतुल्लाह अली खामनाई से करते हैं उससे शायद 10 गुना ज्यादा ही करते होंगे। एक तो आप सबको पता है कि उनके जहाज को उड़ाने की कोशिश थी इस्लामाबाद और स्विट्जरलैंड टॉक्स में, ये तो सबको बात पता चल गई। लेकिन असल बात क्या है? असल बात टॉक्स की नहीं है, असल बात कुछ और है। और असल सूरत हाल ये है कि इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज ये बना हुआ है अमेरिका के लिए और इसराइल के लिए कि ईरान के स्पीकर पर 2 दफा अटैक हुआ। उस दिन भी अटैक हुआ जब आयतुल्लाह अली खामनाई पर अटैक हुआ और इनको मलबे के नीचे से निकाला गया। ये दोनों दफा जिंदा बच गए। यानी आप यहां से अंदाजा कर सकते हैं कि वो कौन सा शख्स था जो इतना काबिल एतमाद था, इतना काबिल एतमाद था कि वो सबको एक ही छत के नीचे ले आया। वो आयतुल्लाह अली खामनाई हो, स्पीकर हो, कौन सा ऐसा था? ये टॉप लेवल के बंदे के अलावा तो कोई हो नहीं सकता जो लेकर सबको आगे और इसराइल को बता दिया कि सारे यहां पर आ गए, तुम मारो, और उस स्ट्राइक में ये बच गए। यूजुअली होता यह है कि जब आप मौत को इतनी करीब से देख लेते हैं तो आपके अंदर मौत का डर ही खत्म हो जाता है।
देखिए, इस जंग में काफी शख्सियात को मारने का इसराइल ने प्लान किया था। उन्होंने ऐलान किया, आज आपको पता है कि वाहिदी जो इनकी आर्मी चीफ है वो भी सामने आ गए हैं, अहमद वाहिदी। तो इस जंग में काफी शख्सियात जिनको मारने का इसराइल ने यानी ऐलान किया था, उनमें से बहुत सारे जिंदा निकले। यानी कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बारे में इसराइल को शक था ये जिंदा है या नहीं। आपको पता, पहले मुस्तफा खामनाई के बारे में भी खबर आ गई थी कि वो भी मारे जा चुके हैं। अब ये बाकी जो लोग हैं वो ऐसा ऐसा मंजर-ए-आम पर आएंगे। ये भी दूसरी लेयर की क़यादत है और काबिलियत की वजह से ईरान के दफाई हल्के और ये वो तमाम चीजें अब ये देख रही हैं कि बहुत सारे लोग जिंदा निकल कर अब सामने आ रहे हैं। जनाब वाहिदी का बड़ा अजीबोगरीब मामला है कि इस वक्त कमांडर इन चीफ मंजर-ए-आम पर क्यों है, जबकि सबको पता है इसराइल क्या समझता है और क्या मामला। देखिए, इस वक्त हो ये रहा है कि ये शौक देते रहते हैं और सारी प्लानिंग दुश्मन ममालिक की धर्म भरम करते हैं। आपको पता है कि आज इसराइल के हवाले से जो सूरत हाल है कि वो तमाम ममालिक यानी जो बैक एंड पर रहकर शायद हो सकता है ईरान की मुखालफत करते हो, आज वो सब भी कहीं ना कहीं पहुंचे हुए। यूरोप का भी बहुत सारे लोग वो समझते हैं कि ईरान के साथ जंग छिड़ी, बड़ी तबाही हुई, बहुत सारे ममालिक के लोग पहुंचे। तो इस सारी सूरत हाल में अब इनको ये बात समझ आ रही है कि उनके तो कमांडर जिंदा है। अब वो पता है, ईरान का जो ग्राफ है वो ग्राफ पहले ये था कि ईरान को कुछ सीरियस लेता नहीं था। जिंदगी में ये बात ध्यान में रखिए, ये ऐसी है जैसे आजकल वर्ल्ड कप हो रहा है, कोई बहुत ही ज्यादा बड़ी लो क्वालिटी टीम वर्ल्ड कप जीत जाए। एग्जैक्टली ईरान के साथ हुआ। ईरान देखिए कभी इतना मजबूत था ही नहीं, ईरान बहुत ज्यादा वीक था, इसीलिए तो उसमें आप देखिए गद्दार कितना मिल जाता है, पेनिट्रेट कर जाते हैं। आज आप दुनिया के अंदर देखिए कि दुनिया में टॉप मुल्क कौन सा है, अमेरिका, इजराइल। अगर आपने उन दोनों को शिकस्त दे दी है कम वसाइल के साथ, पाबंदियों के साथ, तो वर्ल्ड पूरा सख्ते में है कि यार ये इतनी बड़े लेवल पर इन्होंने शिकस्त दे दी है, इनसे तो पंगा ही नहीं लिया जा सकता। आप बताएं दुनिया का कौन सा ऐसा मुल्क था जहां पर F-35 को ट्रैक किया जा सकता था? कोई एक मुल्क बता दें। बेशक हम 1000 दफा ये बात कह दें, 1000 दफा कह दें कि चाइना ने टेक्नोलॉजी दी ईरान को, लेकिन चाइना ने उसको लाइव तो नहीं ना टेस्ट किया कि F-35 आया अमेरिका का तो रेडार पर उनके डिटेक्ट हो गया। ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ, वो तो स्टेल्थ है। सिर्फ ईरान में ये हुआ कि रेडार पर डिटेक्ट हुआ प्लस उसको हिट किया गया। ये दो बड़ी अजीबोगरीब चीजें हैं। वो तो रेडार पर नहीं आता, उसने हिट कहां पर होना है। ये दोनों चीजों में ईरान ने वो कामयाबी हासिल कर ली कि आज के बाद ना राफेल तैयारे, ना यूरो फाइटर्स, ना लॉकहीड मार्टिन के F-35 या कोई और, आज के बाद कोई ऐसा तैयारा नहीं है जो हिट ना हो सके। और ये बात सबसे खतरनाक है कि $2000 का जो प्रोग्राम है अमेरिका का, वो इतनी तबाही का शिकार हो जाता है। ये असल वजह है जो लोगों को समझ नहीं आ पा रही कि 2000 यानी ये कोई छोटी बात नहीं है। $2000 का यानी ये बेसिकली $2 ट्रिलियन का असल में प्रोग्राम है जो तबाह हो जाता है। तो इस सारी की सारी सूरत हाल को अगर आप देखें तो आपको क्या बात समझ आती है? आपको ये बात अच्छी तरह समझ आती है कि नहीं, मामला कुछ गड़बड़ है और सूरत हाल कुछ बड़ी अजीबो गरीब है कि अमेरिका के साथ ये सारे का सारा मसला हुआ। अब देखते हैं कि अमेरिका के साथ आने वाले वक्त में क्या मामला होता है, क्या सूरत हाल होती है। देखिए, अमेरिका को ये बात अच्छी तरह मालूम है कि अब हमारी जो वैल्यू है वो दुनिया के अंदर नहीं रही। आपको पता है ऑलरेडी ट्रंप के ऊपर उंगलियां उठ रही हैं कि स्टॉक मार्केट को उसने कहा जी मुझे तो पता ही नहीं था, मैंने $1.5 अरब कमा लिया है। दुनिया में उससे पूछा गया, आगे ऑलरेडी इस पर उंगलियां उठ रही हैं। ये आप देखेंगे कितना बड़ा स्कैंडल निकाल कर ले आएगा इंटरनेशनल सतह पर इसराइल, कि दुनिया क्रैश हो रही थी, अरबों डॉलर्स कमा रहा था। अभी तो सिर्फ ये इसकी अपनी बात है ना, बाकी तो आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप दिन में कितनी ट्रेड करता है। आप हैरान हो जाएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप हर 7 मिनट के बाद एवरेज एक ट्रेड करता है। यानी वो खुद ही मोबाइल पर बैठा होता है, ट्रेड करता है, ये बाय करना है, ये सेल करना है, ये बाय करना है, ये सेल करना है। यानी आप अंदाजा करें वो हजारों के हिसाब से ट्रेड कर चुका है काफी अरसे से। यानी वो उसका सारा दिन काम ये है कि वो इतनी ट्रेड करता है, इतनी ज्यादा ट्रेड करता है कि जिसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। और पता नहीं स्कैल्पिंग करता है, स्विंग ट्रेडर तो इस तरह के काम नहीं करते, या डे ट्रेडर भी कर लेते हैं। यानी एक प्रेसिडेंट बैठकर पीछे ट्रेडिंग कर रहा है, उसको पता अच्छा मेरा आज लॉस हो गया है तो चलो मैं एक काम करता हूं कि मैं एक काम करता हूं बहुत जबरदस्त, मैं ऑयल को बाय कर लेता हूं और बड़ी लार्ज क्वांटिटी के साथ बाय करता हूं, बहुत ज्यादा, यानी मिलियंस ऑफ डॉलर मुझे प्रॉफिट हो। तो वो क्या करेगा, वो एक ड्यूरिंग वॉर की बात हो रही है, वो एक धमकी देगा मैं आज रात को ईरान को सफा से मिटाने वाला हूं।
तो क्या होगा, मार्केट के अंदर नेगेटिव न्यूज आएगी। और न्यूज में क्या होगा, न्यूज में जब मार्केट में नेगेटिव न्यूज आएगी तो तेल की कीमतें ऊपर बढ़ेंगी। उसने ऑलरेडी ऑयल का फ्यूचर बाय किया हुआ है, तो उसने तो $1 मिलियन कमा ली। ये हरकत की है इस बंदे ने। आप अंदाजा करें, यानी दुनिया के अंदर इससे बड़ा जोकर क्या हो सकता है कि वो बैठकर खुद ही ट्रेडिंग कर रहा होता है। अच्छा मैं आज ये ट्रेड करता हूँ, अच्छा मैं आज ये करता हूँ।